स्वागत है दर्शकों। आज हम स्वास्थ्य संबंधी विषय पर बात करेंगे, वो है दर्द। ये दर्द ऐसा है जो कि सभी मनुष्यों को जीवन में एक बार इसका अनुभव होता है, चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हों, चाहे मध्य वर्ग के लोग हों या नवयुवक हों। यहाँ तक कि अब स्कूल में जाने वाले बच्चे जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस बीमारी का नाम है कमर दर्द, पीठ का दर्द या कटिवात। इंग्लिश में इसको लो बैक पेन बोलते हैं, लम्बैगो से इसको जाना जाता है, या इसे लंबोसेक्रल स्पॉन्डिलोसिस से भी जाना जाता है। इसका मुख्य 3 कारण हैं क्यों यह रोग बढ़ रहा है। इसमें एक आधुनिक जीवन की देन, अनियमित दिनचर्या, असंतुलित भोजन का सेवन तथा आलस्य के कारण पैदा हुए शारीरिक व्यायाम और मानसिक व्यायाम की कमी। मैं आपसे इस विषय पे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बीमारी का जो मुख्य स्थान है वो लंबोसेक्रल वर्टिब्रा है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी में कमर में होते हैं। 5 प्रकार के वर्टिब्रा हमारे की बोन्स हमारी कमर में होते हैं और जिसमें लंबोसेक्रल 5 होते हैं। इसीलिए जो कमर का निचला हिस्सा है उसमें दर्द ज़्यादा होता है। जैसे जैसे दर्द बढ़ता है ऐसे ऐसे इससे काम करने वाले जो अन्य फंक्शन हैं, लक्षण हैं, वो नहीं हो पाते हैं। जैसे आगे झुकना, दाएं बाएं मुड़ना, सामान उठाना इत्यादि। अब आप देखें कि जो लंबोसेक्रल जो बोन्स हैं, ये इसमें कुछ उसके विभिन्न भाग हैं। उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी शरीर रचना क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि एक वर्टिब्रा जो है वो दूसरे वर्टिब्रा के साथ एक प्रकार का कुशन का काम करता है, एक दूसरे को मदद करता है। अब हड्डी जो है उसमें यदि कमज़ोरी आ जाए, दोनों हड्डियों के बीच में जो डिस्क है उसके अंदर दबाव आ जाए, उसके अंदर जो नसें या नर्व्स हैं वो दब जाएं, तो ये बीमारी पैदा होती है। इसके साथ साथ जो इन दोनों को ढकने की जो टेंडन्स हैं, जो उसके मसल्स हैं, ये सब यदि पीड़ित हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हमें रोग की जो अनुभव है वो अधिक होने लगता है। अब आप देखेंगे मैंने आपको 3 मुख्य कारण बताए, जैसे आधुनिक जीवन की अनियमित दिनचर्या, जैसे हमारा उठना बैठना कैसा है। आजकल आप देखेंगे बहुत लोग जो कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि उनका उठना बैठना सही नहीं है। जिस प्रकार वो आरामदेह कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप को अपनी जो गोदी है उसमें रखते हैं, डेस्कटॉप का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनकी जो बैकबोन है उस प्रकार से वो सीधी नहीं रह पाती है, और ये इस प्रकार के लक्षण या बीमारी को पैदा करने में सबसे मुख्य कारण है। इसमें लोग इवन जो बैठना है उनका वो सही नहीं है, सीधी गर्दन नहीं रहती, बैकबोन सीधी नहीं रहती, क्रॉस लेग बैठते हैं आजकल, और कंप्यूटर पे घंटों काम करते रहते हैं। इसके अलावा आदत नहीं है एक्सरसाइज की, तो उनकी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। वो यदि गलती से सामान उठा लेंगे, झुक जाएंगे आगे, किसी चीज़ इवन घर के अंदर नहाते वक्त बाल्टी भी उठा लेंगे, उससे भी हो सकता है। कभी उनका पैर फिसल जाए तो भी हो जाता है, किसी प्रकार की चोट लग जाए तो भी होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इस लक्षण को, इस बीमारी को फैलाने में मददगार है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का कमज़ोर होना, अर्थात कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ये तो एक आम बात सी हो गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि लम्बैगो या कमर दर्द के बढ़ाने में सहायक हैं। जैसे डायबिटीज़ है, वो क्यों होती है? लाइफस्टाइल बीमारी है। हाइपरटेंशन है, वो भी लाइफस्टाइल बीमारी है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का खोखलापन होना, कैल्शियम की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना, और साथ साथ हीमोग्लोबिन का कम होना।
इसके अलावा जो ट्यूबरक्लोसिस है वो भी आजकल आम हो गया है। इसके साथ साथ कोई गांठ हो जाए वो भी एक कारण है। यहाँ तक कि कैंसर भी है जो कमर दर्द को बढ़ाने में सहायक होता है। अब रही बात है कि मैंने आपको जो साधारण से कारण बताए उस पर तो हमें ध्यान देना ही है। क्या हमें नियम से एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो हमारी स्ट्रेस लाइफ है उसको कम करने के लिए मेडिटेशन करें, योग करें, और जो एक्सरसाइज है वो धीरे धीरे बढ़ाएं। ये ध्यान रखें कि हमें आगे झुकना नहीं है, कोई वजन नहीं उठाना, चोट से बचना है। यहाँ तक कि हाई हील जो लोग पहनते हैं उनके भी गिरने की संभावना रहती है और इस बीमारी को पैदा करती है। रही बात है आप घर के अंदर जो योग प्राणायाम करते हैं उसके अंदर आप भुजंग आसन किए, उसको कोबरा आसन भी बोलते हैं। नौका आसन है, बोट आसन, वो करें आप मरकट आसन करें। इसके अलावा आप दीवार की तरफ अपनी गर्दन को सीधी पीछे की तरफ सटा के जोर से उसको सीधी रखने की आदत डालें, सीधे बैठें। यहाँ तक कि जो वृक्ष आसन है उसे आप करेंगे तो आपकी कमर है धीरे धीरे सीधी होने शुरू हो जाएगी। आपका जो पोस्चर खराब है वो ठीक होना शुरू होगा और आपकी जो आदत है उससे भी आप निजात पाएंगे। तो धीरे धीरे आपकी जो बोन्स हैं वो मजबूत होंगी। इसके साथ साथ जो उसके लिगामेंट्स हैं, नर्व्स हैं, मसल्स हैं वो भी मजबूत होने शुरू होंगे। तो दर्द जो है आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा जो बीमारियाँ हैं यदि ऐसे में होती हैं तो उसका भी आप इलाज कराइए। चाहे आप कैल्शियम टेस्ट कराइए, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए, विटामिन डी टेस्ट कराएं। और कोई बीमारी है, शुगर की है तो शुगर के टेस्ट कराएं, हाइपरटेंशन है वो कराएं, और ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके टेस्ट कराएं। जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सरे भी करा सकते हैं। जो डॉक्टर आप जिससे आप परामर्श लें वो भी आपको सलाह देंगे कि आप इसका एक्सरे कराएं, सीटी कराएं, एमआरआई कराएं। ये सब कारणों से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो संतुलित आहार है आप अवश्य लें। हर प्रकार से जिन चीज़ों की कमी हो सकती है इस बीमारी को बढ़ाने में वो आप ज़रूर खाएं। इसके अलावा अपना जो सोना जागना है उसको नियमित करें, समय से सोएं। जितनी नींद अच्छी लेंगे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तनाव कम रहेगा, तो वो भी आपके इस दर्द को कम करने के लिए सहायक है। इस पर ध्यान दीजिए। और एक दवा है, इसका नाम है लाक्षा आदि गुगुल। ये गोली जो है 2 सुबह शाम आप खाएं, चाहे तो गर्म पानी से खाएं, चाहे आप हल्दी का जो पानी दूध है इसको हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, 1-1 कप सुबह शाम उससे भी ले सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज के साथ साथ, परहेज के साथ साथ इस दवाई को खाएंगे। इसका नाम है लाक्षा आदि गुगुल। इसके अंदर कुछ मेडिसिन हर्बल ऐसी हैं जो हमारे शरीर में हड्डियों के लिए पर्याप्त कैल्शियम दे सकेंगी, उन हड्डियों को मजबूत करेंगी। साथ साथ जो उसके मसल्स हैं वो भी मजबूत रहेंगे। आपका पेट भी साफ रहेगा। आपको तनाव रहित रहने के लिए जो पोषक तत्व इसके अंदर हैं दवा में वो भी मिलेंगे। तो इन सब से आपको सामूहिक तौर से इसका लाभ मिलेगा। इसका फ़ायदा उठाएं और ये ध्यान जरूर रखें कि आपको झुकना नहीं है, आपको सामान नहीं उठाना है, भाग दौड़ का जीवन नहीं करना है। सिस्टमेटिक और प्लानिंग रखेंगे, एरेटिक लाइफ से दूर रहेंगे तो आप निश्चय ही आप कमर के दर्द से बचे रहेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। तो गोली का नाम है लाक्षा आदि गुगुल। ये 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम अवश्य लें और लाभ उठाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बनाएं। धन्यवाद।